जी नमस्ते। मैं हूं गौरव पंडा। मेरे चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ मैं कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। ये चाहे हॉरोस्कोप किसी का होना क्यों, हमारा एक राशि साइन होता है सिक्स पोजीशन। सिक्स पोजीशन ज्योतिष के शास्त्र में साधारणतः देखा जाता है एनमिटी, पुअरनेस, डेप्थ, द क्रेडिट्स। आपका जितने सारे लॉसेस होता है, जितना शत्रु होता है, जितना डिजीज होता है, उसी सिक्स हाउस की नजरिया से हॉरोस्कोप को एनालिसिस किया जाता है। वही सिक्स एस, वही सिक्स पोजीशन का प्लैनेट एक्चुअली क्या कुछ देता है। एक इंसान को आदमी बनाता है या आदमी को इंसान बनाता है, बंदा को कहां से कहां तक पहुंच देता है। ये जो पहुंच होता है वो सिक्स हाउस का सिग्निफिकेंस से होता है। सिक्स हाउस में उतने सारे नेगेटिव होने के बाद भी इंसान खुद को बनाता है। इस दुनिया में जीने का जो रास्ता वही सिक्स हाउस में ही पता चलता है, और वही सिक्स हाउस का प्लैनेट उतना हेल्प करता है इंसान को अपने राह पर चलने के लिए। मान लीजिए ये किसी का भी हॉरोस्कोप हो, किसी लग्न का ही हॉरोस्कोप होना क्यों। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ये मान लीजिए लग्न, किसी भी लग्न होना क्यों, इसी लग्न का सिक्स हाउस यहां होता है, ये सिक्स प्लेस। इसी प्लेस से एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहा हूं कि एनमिटी जो शत्रुता होता है, कि जो आपका नेगेटिविटी क्रिएट करता है, आपका खेती लॉसेस हमेशा करने को तत्पर होते हैं। आपका जो डिजीज होता है, आपका जो क्रेडिट्स होता है, बैंक लोन्स होता है, कि जो सफरिंग होता है, आदमी वो क्रेडिट्स को चुका नहीं पाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, उसी हाउस से सब कुछ पता चलता है। और इसी हाउस के मुताबिक से मान लीजिए एक एक प्लैनेट जो कि सिक्स हाउस में पोजिटेड होता है, मैं उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। मान लीजिए आपकी सिक्स हाउस में सन पोजिटेड है, रवि सबसे आत्मकारक प्लैनेट रवि अगर सिक्स हाउस में आपका पोजिटेड है, तो लस्टफुल एक सेक्सुअल डिजायर्स को वो इंडिकेट करता है। सिक्स हाउस में अगर सन है, रवि है, एक सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन को, सेक्सुअली डिजायरनेस को इंडिकेट करता है। चाहे हॉरोस्कोप किसी का हो, मेल का हो या फीमेल का हो। और ब्रेव होता है, बहुत साहसी। ऑनर बाय रूलर, हमारा जो सरकारी डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर्स होता है, उनकी द्वारा बहुत रेस्पेक्ट मिलता है ये इंसान को अगर सन उसी सिक्स हाउस में पोजिटेड हो। रिनाउंड होता है, प्रशंसक मतलब फेम होता है, उनका जो प्रशंसक बहुत होता है, उनका कहां से कहां तक बात करने के ऊपर उठा देता है कि आप आदमी ऐसा है, वो अच्छा है। इस तरह का एक पब्लिक रिनाउंस मिलता है। और वास्तविकता के तौर पे देखा जाए तो वो वेल्दी होता है, पैसा होता है। सन रवि अगर सिक्स पोजीशन में है, अगर सिक्स पोजीशन में है मंगल, तो वंश प्रॉपर्टी, जो जमीन जायदाद, जो डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम होता है, तो अपने आप वो ओनरशिप होता है, क्योंकि उतना क्षमता उनमें है, उतना ब्रेन उनमें है। किस तरह का वो डिस्प्यूट को वो सॉल्व करेगा, क्लियर करेगा, वो वास्तविक तौर पे उतना क्षमता उन लोगों में है। अगर मंगल सिक्स हाउस में पोजिटेड है, इसी हाउस में डिस्ट्रॉयज फोर्स, जितने सारे शत्रु एनिमिटी होता है, जितने सारे एनिमिटी होता है, शत्रु होता है, दुश्मन होता है, ये सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। वो इस इंसान के सामने कोई
कुछ नहीं कर पाता है, कोई कुछ बोल नहीं पाता है, उतना क्षमता है उनमें। मंगल अगर 6 पोजीशन में है, हाँ एस्ट्रोलॉजिकली कुछ पॉइंट्स देखा जाता है, कोई कोई प्लैनेट अगर यहाँ डेबिलेटेड होता है, नीचस्थ होता है, तो केस अलग सा होता है। मैं भरवाली एक अप्रोक्सीमेटली गेस आप लोगों को बताता हूं। और ओपुलेंट, ओपुलेंट मतलब हैविंग ए लार्ज स्टेट और प्रॉपर्टी, वो इंसान के मन में हर टाइम पे, हर वक्त में इस तरह का एक फीलिंग आता है, मेरा भी सब कुछ है, अगर तुम्हारा है तो मेरा भी है। इसके मतलब क्या होता है, तो खुद को कहीं पर कमी महसूस नहीं करता है, चाहे लेवल कितना भी हो, किसी के साथ बात करे, किसी के साथ बिजनेस करे, किसी के साथ कुछ भी करे, वो खुद को, अपने आप को कमजोरी नहीं समझता है। अपोजिट के पास कितना भी दौलत हो, कितना भी गाड़ी बंगला कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्हें। ये खुद को सोचता है, खुद को समझता है, मैं भी कुछ कमी नहीं हूं, मुझमें भी कुछ कमी नहीं है, मैं भी कुछ कर सकता हूं, तुम्हारे तरह मैं भी इक्विवेलेंट हूं। यही फीलिंग्स हमेशा देता है। मन को अगर बल मिल जाता है ना, इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है। अगर कहीं गिल्टी फील हो जाता है, वही फीलिंग्स अगर नेगेटिविटी आ जाता है, मेरे सामने वाले के पास वो पैसा वाला है, ये इतना ताकतवर आदमी है, उतना जगह का प्लेसमेंट है इस बंदे का, तो मैं कैसे बात करूं, उसके सामने कैसे जाऊं, वही नेगेटिविटी आ जाता है। मगर मंगल अगर 6 पोजीशन में है और एक पावरफुल एपेटाइट होता है इसके पास, मंगल के यही खूबी है 6 पोजीशन में। अगर मरकुरी बुध अगर 6 पोजीशन में हो गया, मतलब मान लीजिए ये मकर का लगना है, ये 6 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन बुध का ओन हाउस है, खुद का घर है, और बुध अगर यहां पर होता है तो उसका कोई नेगेटिविटी नहीं आएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल पिन पॉइंट से कुंडली को देखा जाएगा तब तो पता चलेगा। जैसे भरवाली में बता रहा हूं, अगर मरकुरी बुध आपका 6 पोजीशन में हो गया तो एक इंस्ट्रक्टिव पावर आपके पास हो गया है। मान लीजिए किसी को समझाने, बेटर कंसल्टेशन देना, एक बेटर कंसल्टेंसी बनना, इस तरह का प्लस पॉइंट आ जाता है। क्वारेलसम, झगड़ा भी होता है क्या, जे अपने मन मुताबिक कहीं से कुछ बात ठीक से नहीं मिलता है, कुछ काम ठीक से नहीं मिलता है, तो बस हो जाता है तो तुम्हें मैं, वही नेचर है। हाँ, फ्रेंडली है और इमोरल है, मोरालिटी ठीक नहीं है, स्वार्थी होता है, यही नेगेटिविटी होता है अगर मरकुरी 6 पोजीशन में आ गया। और गिव्स नथिंग टू द रिलेटिव्स, उनका जो रिलेटिव्स होते हैं उनको कुछ देने को मन नहीं करेगा, बाहर का कोई पर्सन को दे देगा मगर खुद का रिलेटिव को नहीं देगा। वही नेचर है बुध मरकुरी का 6 पोजीशन में। टाइम टू टाइम उसका रिलेशन घटते जाएंगे, उसका रिलेशन घटते जाएंगे, रिलेशन और प्लस नहीं होंगे। यही नेचर है मरकुरी का 6 पोजीशन में। आप देखिए, कंपेयर कीजिए किसी का हॉरोस्कोप में, जितने सारे रिलेटिव्स थे उनके पिताजी पर पिताजी के जमाने से इनके जमाने जब आ जाएगा ना, कंटिन्यूअसली वो घटते जाएंगे, बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू गिव इवन समथिंग टू द रिलेटिव्स। ये थॉटिंग है, ये नेचर है, ये प्लैनेट का काम है। 6 पोजीशन में मरकुरी का यही रोल होता है। अगर बृहस्पति 6 पोजीशन में है तो लस्टफुल हो जाते हैं, क्या, वही सेक्सुअल डिजायर जो मैंने बताया था, सैटिस्फैक्शन के पीछे पड़ जाता है। अगर शुक्र 6 पोजीशन में आ गए तो सफर, कॉल्यूमिनर, ये दोनों एक देवगुरु है, एक दैत्य गुरु है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य है और देवगुरु बृहस्पति है। इन दोनों का प्लेसमेंट उतना अच्छा 6 पोजीशन में नहीं है, उनको और दूसरा जगह चाहिए, दूसरा जगह में वो रिजल्ट बेटर दे सकते हैं।
अगर शनि आ गए तो afraid of opponents whom he conquers, afraid of opponents whom he conquers, जिन लोगों के ऊपर इनका विजय हो सकता है, हावी हो सकता है वो इंसान के ऊपर, जो उनको डर सा आ जाता है, मन में डर आता है। हाँ, वो कर सकता है, उनके ऊपर वो कंकर वो कर सकता है, विजय लाभ कर सकता है, मगर अपने आप में डर खुद को खा जाता है। वही शनि का पोजीशन है 6 प्लेस में, ओल्डी होता है। एक ऋण क्रेडिट का हाउस होने से भी अगर शनि होता है तो पैसा जितना आएगा उसके जो बचत होता है, जो सेविंग्स होता है, शनि सेविंग का कारक होता है। अगर शनि वही 6 पोजीशन में आ गया तो सेविंग्स बढ़ जाएगा। अगर राहु आ गया सबड्यूज टू फोर्स, मतलब किसी को हराना, किसी को बस में करना, किसी को अंडर में रखना, यही मेंटालिटी हमेशा आता है। 6 राहु मतलब एक मायावी प्लैनेट है जो इल्यूशन, वो छू नहीं सकते, उसका जितने सारे रोल्स होता है सिर्फ देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकता है। जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया कि आजकल का जो जमाना है इंटरनेट का है, जो टेलीविजन का है, दिखता है कुछ, छू नहीं सकते आप, उसके जरिए बहुत कुछ काम हो सकता है। इसी इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट में आजकल सैटेलाइट भी फंक्शन करता है, आपका मिसाइल भी फंक्शन करता है, इसको छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता। इसका कारक है राहु, कलयुग का राजा है राहु। दोस्तों, राहु अगर बेटर प्लेसमेंट में है तो इंसान कहां से कहां तक चले जाएगा, अगर नेगेटिव का प्लेसमेंट में है तो कहां से कहां तक डाउनफॉल हो जाएगा। उसका महादशा अंतरदशा की पीरियड जब आ जाता है तो प्लस होने से कहीं तक कहां पहुंचा देगा, कहां से कहां बर्बाद पर खड़ा कर देगा। वही राहु कलयुग का राजा है। आज का जमाना राहु का है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली अगर एनालिसिस किया जाए, देखा जाए तो राहु का बहुत भूमिका होता है, बहुत रोल होता है। वही राहु अगर 6 प्लेस में है तो सबड्यूज द फोर्स, 5 लिया तो 15 करके रिटर्न करेगा। शत्रु कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बलवान हो, आज टाइम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी टाइम आएगा और कभी नहीं छोड़ेगा। शुद्ध की साथ हो चुका है, शुद्ध की साथ, विथ इंटरेस्ट यू विल बी पे, वट एवर ही मे बी, वट पावर ही मे बी। वो कितना भी पैसा वाला हो, कुछ भी हो, बस जिंदगी में कभी मौका आना चाहिए। राहु 6 पोजीशन का वही रिजल्ट दिखाता है। केतु अगर 6 पोजीशन में है, काइंडनेस ऑफ रिलेटिव्स, आपका रिलेशन में जो किसी का कुछ प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ डेप्ट, कोई क्रेडिट्स, कोई विपदा, कोई ऐसा आ जाता है तो केतु अगर 6 प्लेस में है तो इंसान, वो आदमी, वो बंदा पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वही नेचर है उसका। केतु बेट्रे नहीं करेगा। केतु 6 पोजीशन में है, इंसान के मन में एक सिंपैथी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो खड़ा हो जाएगा उसके साथ, उसके पीछे। कितना भी हो सके वो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह का, मतलब बल चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, बात चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो पीछे खड़ा हो जाएगा अगर 6 में केतु है। रिलेटिव के लिए बहुत काइंडनेस होता है, फेमस फॉर हिज जेनरस वर्च्यू। जो बात करता है ना, वो बात में कुछ दम है, उसके लिए वो फेमस हो जाता है। और फेमस फॉर स्कॉलर, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में उसका पढ़ाई उतना तेज होता है। डिग्री नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और इनर सेंस में उसका स्टडी, उसका पढ़ाई उतना गहराई तक चला जाता है, तो इसकी वजह से वो फेमस हो जाता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का पढ़ाई क्यों ना हो। इतना बड़ा सा सर्टिफिकेट होगा तब तो कोई फेमस होगा, वो नहीं है। आपने देखा होगा गांव में जो पुराण भगवत गीता पढ़ा जाता है, वो सारे के सारे उनके दिमाग में है। आपने देखा होगा कई कई लोगों को बिना किताब के वो टोटली 700 पेज हो, 800 पेज हो, कितने भी सारी पेजेस हो, टोटल उनके दिमाग में है। वो शुरू करेगा तब 2 दिन तक चलता रहेगा। इस तरह का इंसान आपने देखा होगा। तो केतु इस तरह का पॉजिटिविटी देता है 6 प्लेस में। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये 6 प्लेस, हाँ एस्ट्रोलॉजी में एक नेगेटिव का प्लेस है, बट वही 6 प्लेस इंसान को इंसान ही बनाता है। एक्चुअली रियल द वर्क, जॉब वर्क, द सर्विस, द नौकरी, द प्रोफेशन, वही 6 हाउस से डिटरमिनेशन होता है। 6 हाउस द बेसिकली इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट हाउस। कभी इसको नेगेटिविटी में मत लीजिएगा। एक्चुअली जो प्लैनेट है उसका कमी क्या है, उसका खूबी क्या है, यही देखना है। नहीं तो इंसान को 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, तो आज तक वो इस तरह का लाइफ मेंटेन कैसे करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो ना क्यों, मगर इस तरह का जो लाइफ उससे मिला है वो इस 6 हाउस से ही मिला है। तो आज के लिए इतना 6 हाउस के डेफिनेशन के लिए छोटा सा थोड़ा सा नॉलेज को हमने शेयर किया आपके साथ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ।